प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 31वां वचन में, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसे करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रियो, सताव के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में हमें समझाया था। यहाँ के हरे पेड़ प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाया गया है, जो परमेश्वर के आत्मा और अनुग्रह से परिपूर्ण था, और इस संसार में वह उस वृक्ष के समान था जो बहती नालियों के किनारे लगा है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जो सताव हुई है, शायद इस दुनिया में और किसी के साथ इतनी दर्द नहीं हुई होगी। प्रभु यीशु मसीह को क्रूर रीति से सताया गया और क्रूस पर उसने अपनी जान हमारे लिए रख छोड़ा, इतना तक कि आखिरी बूंद लहू तक उसने हमारे लिए बहाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर मेरे साथ इतनी बड़ी सताव हुई है तो मेरे पीछे आने वाले उन सूखे पेड़ों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। प्रियो, इस वचन प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी लोगों के संदर्भ में कहा गया था, मगर हम मसीह लोगों को इसमें से छूट नहीं है। यीशु मसीह के कारण मसीह लोगों पर सताव और निंदा होगी करके बाइबल हमें साफ बताती है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। बाइबल हमें यह संकेत देता है कि सब कोई जो मसीह यीशु के पीछे वफादारी से चलना चाहते हैं सताए जाएंगे। वास्तव में कलीसिया की सदस्य वे लोग हैं जो मसीह के कारण निंदित, अपमानित या सताए जाते हैं, क्योंकि सताव हर किसी के साथ होगी करके बाइबल में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 6वां वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। केजेवी बाइबल में इस वचन को एवरी सन लिखा गया है, मतलब हर एक को जो वो स्वीकार करता है कोड़े भी लगाता है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के कारण कोई भी निंदा या सताव नहीं है तो आप अपने आप को जांचने की समय है। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5वां वचन में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सही मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करोगे तो कई सारे विरोधी लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के मित्र संसार की बैरी ठहरता है। प्रियो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो निश्चय जानो कि इस दर्द आपके साथ इस कारण हुआ है कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। बाइबल हमें समझाती है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 से 16 वचन में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे।